तो यहाँ राम जी संपूर्ण वेद वेदांग का अध्ययन कर चुके हैं। माताएं एक ही प्रश्न रखती हैं, आपको ब्याह की चिंता ही नहीं, आप तो अपने काम में लगे हुए। दशरथ जी बोले, सुना तो यह है कि कन्या पितृत्वम खलु नाम कष्टम, बेटी का बाप होना कष्टकारक है। विवाह के योग्य पुत्री हो और विवाह न हो तो माता पिता को बड़ी चिंता होती है। लड़के वालों को ज्यादा चिंता नहीं होती है, लड़की वालों को चिंता होती है। और फिर चारों रूप शील गुण धामा तदपि अधिक सुख सागर रामा, तो हमारे तो लाल जी में किसी प्रकार की कोई न्यूनता है ही नहीं। इनके तो 1000 ब्याह हो जाएंगे, इतनी चिंता क्यों कर रही हो? तो श्री कौशल्या के कई सुमित्रा जी ने कहा, आप नहीं समझते हैं इस बात को, हम माताएं समझती हैं। राम जी जितने सुंदर हैं, इनसे 21 सुंदर बहू मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनसे 18 या 19 भी रूप गुणशील में रह गई और हमारे लाल जी का प्रसन्नता से खिला हुआ मुख कमल यदि क्षणार्ध के लिए भी मलिन हुआ तो हम शपथ पूर्वक कहती हैं, आपके चरणों को छूकर हमारे शरीर के प्राण निकल जाएंगे। इसलिए इतनी बढ़िया बहू तो खोजनी पड़ेगी, पूरी धरती पर खोजनी पड़ेगी। बोले भाई ये बात तो सही है, राम जी से 21 खोजने में तो बहुत श्रम करना पड़ेगा। तो ये तो भाई ऐसी समस्या है कि जिसका समाधान गुरु जी के अलावा और कहीं हो ही नहीं सकता। तो सोपाध्याय सवांधव, मंत्रियों के सहित उपाध्याय गुरु वशिष्ठ के सहित और अपने अष्ट मंत्रियों के सहित एकांतिक गोष्ठी हो रही है। और उस गोष्ठी में यही प्रश्न रखा गया कि चारों लाल जी विवाह के योग्य हैं, इनका विवाह होना चाहिए। और अभी चर्चा हो ही रही थी कि तत्काल प्रतिहारी ने आकर सूचना दिया, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित है। राजद्वार पर महर्षि विश्वामित्र जी महाराज आपसे मिलने की प्रतीक्षा में खड़े हैं। यह सुनते ही वशिष्ठ जी आनंद विह्वल हो गए। बोले नहीं, हम लोग स्वयं चल करके उनकी अगवानी करेंगे और उनको यहाँ लाएंगे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयूले विप्र समाजा। वशिष्ठ जी के सहित अपने मंत्रियों के सहित अपने ऋत्विजों के सहित विधि पूर्वक उनको लाने के लिए गए। दंडवत प्रणाम किया, उनका सम्मान किया और निज आसन बैठारिन आनी, अपनी आसन पर उनको बड़ी श्रद्धा पूर्वक बिठाया, चरणों को प्रक्षालित किया, विधिवत उनकी पूजा की और कहा, आज मेरे समान धन्यवाद के योग्य कोई दूसरा नहीं है। विविध प्रकार के भक्ष्य भोज्य लेहिए चोष से भोजन करवाए और इससे मुनिवर अत्यंत आनंदित हो गए। और जब फिर पुनः बैठक आयोजित हुई तब फिर पुनि चरणन मेले सुतचारी, राम देखी मुनि देह विसारी। चारों लाल जी ने प्रणाम किया। राम जी का दर्शन करके तो महर्षि की भाव समाधि लग गई। भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूर्ण ससिलोभा। महाराज आप क्यों इतने व्याकुल हो रहे हैं? क्योंकि महाराज व्याकुल होने की बात ही है, हम तो जिस कार्य के लिए मंत्रणा आरंभ करने वाले थे कि चारों लालजी ब्याह के योग्य हैं, इनका विवाह कैसे हो, उनमें ज्येष्ठ पुत्र के विवाह की पहले चिंता है कि इनका कैसे भी जल्दी विवाह हो। और अभी चर्चा आरंभ ही नहीं हो पाई कि तब तक ये आ गए। बहुत प्यारी बात है, आप किसी भयंकर समस्या में डूबे हुए हों और किसी भी पद्धति से उसका समाधान आपको समझ में न आ रहा हो, और उसी समय कोई दिव्य संत, कोई महत्पुरुष, कोई आचार्य कोटि के महापुरुष आ जाएं, कोई हरिभक्त आ जाएं, तो समझना चाहिए कि संत नहीं आए, व्यक्ति नहीं आए, महापुरुष नहीं आए, समाधान आ गया। आपने बुलाया तो नहीं इनको, अकस्मात बिना बुलाए आए हैं। इसका मतलब है
ये समस्या बनकर नहीं, समाधान बनकर आए। पूज्य रमण रेती वाले महाराज जी कहते हैं, उनकी बात बहुत अच्छी लगती रमण रेती वाले महाराज जी की, कि संत कभी समस्या बनकर नहीं आते हैं। संत जहां भी जाते हैं, जहां भी आते हैं, वह समाधान बनकर के आते हैं। एक बात तो ये कहते हैं वो, और दूसरी बात रमण रेती वाले महाराज जी एक और कहते हैं बात। वो कहते हैं, हंसी में कहते हैं, विनोद में कहते, महात्मा और मुसीबत दोनों की एक ही राशि है, ये बता के कभी नहीं आते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मुसीबत भी बता के नहीं आती है कि मैं आने वाली हूं, तुम कमर कस लो, सावधान हो जाओ। आ जाती तो आई जाती है। ऐसे ही संत भी कृपा करके आते हैं। ये तो केवल बहाना है यज्ञ रक्षण, वस्तुतः ये विवाह कराने वाले महात्मा हैं। ये विवाह कराने के लिए आए हैं। तब नृप संदेह नास कह पावा। बड़े प्रेम से राम लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा कि आज से हम अपना पितृत्व और मातृत्व दोनों आपको ही समर्पित कर रहे हैं, आप इनको ले जाइए। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।